राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल सा, सुंदर सा और एलिगेंट सा एक डिज़ाइन, जिसे मैंने सिर्फ 2 ही स्टोन से बनाया है और कलर भी सिंगल वाइट कलर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मटेरियल में हमें सबसे पहले चाहिए प्लेन बैंगल्स, कॉटन का थ्रेड, और यहाँ पर मैं 2 तरह के स्टोन्स का यूज़ कर रही हूँ। एक ये बड़े साइज़ का स्क्वायर शेप का स्टोन और एक ये राउंड शेप का छोटा स्टोन जो कि सिल्वर कलर में है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें प्लेन बैंगल के ऊपर कॉटन के थ्रेड को लपेटना है। कॉटन का थ्रेड लपेटने के लिए हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जब हम कॉटन का थ्रेड लगाएंगे तो उसके बीच में गैप नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर गैप आएगा तो नीचे का जो बेस कलर है प्लेन बैंगल का वो विजिबल होगा। और दूसरा, जो हम थ्रेड लगाएंगे वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े नहीं, यानी कि ओवरलैप नहीं करे। अगर थ्रेड्स ओवरलैप करेंगे तो उससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो इन चीज़ों का ही ध्यान रखते हुए हमें इस तरीके से पूरे बैंगल को कवर करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी सेट को तैयार करके रखा हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये पूरा सेट तैयार है। अब हम इनके ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम वर्क कर रही हैं ये बहुत ही सिंपल सा एक वर्क है, जिसमें हमें सिर्फ स्टोन्स को ही चिपकाना है, लेकिन थोड़ा सा क्रिएटिवली। तो इस वाले यानी कि मीडियम साइज़ का जो हमारा बैंगल है उसके ऊपर हम सबसे पहले फैब्रिक ग्लू लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पूरे बैंगल के ऊपर हम लोगों ने इस तरीके से ग्लू लगा लिया है और उसके ऊपर इस तरीके से, यानी कि क्योंकि ये स्क्वायर शेप का स्टोन है तो हम इसको इस तरीके से स्लांटिंग वे में स्टोन्स को लगाएंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और 1 बाय 1 करके इस तरीके से चिपकाएंगे। यहाँ पे स्टोन्स के बीच में मैंने गैप बिल्कुल भी नहीं रखा है, एक दूसरे से सटा सटा कर इसको लगाया है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन है तो बहुत ही सिंपल, लेकिन बनने के बाद ये बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लीजिए, मैं यहाँ पर इसको जल्दी जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ। इसी तरीके से इस पूरे सेट को बनाने के लिए मीडियम साइज़ के बैंगल्स में हमें 4 बैंगल्स को तैयार करना है, जिसमें से 3 मैं ऑलरेडी तैयार कर चुकी हूँ और एक ये बैंगल मैं आपके सामने बनाकर दिखा रही हूँ। तो लीजिए, हमारा बैंगल बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। ये लीजिए, इसी तरीके से हमें 3 और बैंगल्स को तैयार करना है। अब हम आते हैं हमारा जो सेंटर का मेन बैंगल है उसके ऊपर। इसका डिज़ाइन भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सिंपल है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें भी हम लोग इसी तरीके से सबसे पहले सेंटर में ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे कि हमने अभी मीडियम साइज़ के बैंगल में स्टोन्स को लगाया है, बिल्कुल इसी तरीके से इस सेंटर वाले हमारे बैंगल में, यानी कि बड़े वाले बैंगल में भी हम बिल्कुल इसी तरीके से स्टोन्स को लगाएंगे। यहाँ पर भी मैं स्टोन्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रख रही हूँ। जैसे आप एक बार स्टोन को लगाएंगे, लगाने के बाद उसको हल्का सा प्रेस कर देंगे, जिससे वो अच्छे से चिपक जाए और जो ग्लू है वो साइड में आ जाएगा, जो एक्स्ट्रा होगा, तो उससे हमारा जो स्टोन है वो और अच्छे से मजबूत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसको जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ और फिर उसके बाद हम इसी बैंगल के ऊपर थोड़ा सा जो और वर्क करना है उसको करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हमारा ये बैंगल भी तैयार हो गया है बनके। ये लीजिए, कुछ स्टोन्स और लगने हैं। ये देखिए, ये बैंगल भी हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर, ये देखिए, अब हम इसके ना एक साइड में जहाँ भी आपको लगता है कि थोड़ा सा फिनिशिंग कम आ रही है, वहीं पर हम ग्लू लगाएंगे दोनों साइड में 4 स्टोन्स के बीच में, जैसे कि आपने देखा। तो अब हम यहाँ पे स्टोन लगाएंगे 1 2 3 और ये 4। इसी तरीके से नीचे हम लगाएंगे 1, ये 2, फिर हमने लगाया ये 3 और फिर ये 4। तो इसी तरीके से हमने ये बना लिया है। बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हम बिल्कुल इसी तरीके से ग्लू लगाएंगे। आपको ये चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बीच में गैप ज़्यादा नहीं आए, नहीं तो स्टोन्स में हमारे ज़्यादा आ जाएंगे प्लेन स्टोन्स, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको गैप का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये देखिए, इस तरीके से 2, ये 3, ये नीचे भी हमने थर्ड वाला स्टोन लगा दिया है और फिर ये हमारा आ गया है 4th स्टोन। तो इस तरीके से 4 स्टोन हमें और एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। फिर अब इन दोनों का सेंटर लेते हुए, जहाँ पे अभी हमने बनाया है उसका सेंटर लेते हुए अब हम यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए, मैं यहाँ पर काउंट कर रही हूँ, तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे तो आपका बैंगल बहुत अच्छा आएगा। तो मेज़र करके फिर मैं अब यहाँ पर भी दोनों साइड में 4 स्टोन्स लगाऊंगी। ये लीजिए, ये 1 साइड हो गया है और एक ये इस साइड में भी ये बनके तैयार हो गया है। ये 3rd
और फिर ये 4th। ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया। बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगेन मैं देखिए स्टोन्स को काउंट कर रही हूँ। स्टोन काउंट करके फिर उसके बाद हम यहाँ पर ग्लू लगाएंगे। 1 2 3 एंड 4। ग्लू की क्वांटिटी फ्रेंड्स हमेशा आप काफ़ी अच्छी रखें, जिससे हमारे जितना भी स्टोन का मटेरियल है वो अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए ये 4 स्टोन हमने यहाँ पर लगा दिए हैं और 4 स्टोन्स ही हमें यहाँ पर लगाने हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये भी लग के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे ये मैंने 2 बैंगल सेंटर के लिए तैयार कर लिए हैं। देखिए कितना सिंपल है डिज़ाइन और कितना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स अब हमारे साइड के सबसे बारीक वाला साइज़ जिसको हम 4 कट भी बोलते हैं उसको तैयार करेंगे। ये भी बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। अगेन सेंटर में हमें ग्लू लगाना है और ग्लू के ऊपर 1 बाय 1 ये वाले यानी कि राउंड शेप के जो हमारे सिल्वर कलर के स्टोन्स हैं इनको लगाना है सिंपली। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 1 उठाएंगे और 1 1 इस तरीके से लगाते चले जाएंगे। तो इसको भी फ्रेंड्स मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह के प्लेन बैंगल्स यानी कि इस तरह के 4 कट साइज़ के जो बैंगल्स है वो भी हमें 4 रेडी करने हैं। 3 बैंगल्स फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी तैयार कर चुकी हूँ और ये एक बैंगल मैं आपके सामने तैयार करके दिखा रही हूँ हमारे सेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें हम या तो पूरे बैंगल पे एक बार में ही ग्लू लगा लेंगे और उसके बाद स्टोन लगाते जाएंगे, या फिर हम लोग थोड़े थोड़े स्पेस में ग्लू लगाएंगे और उसके बाद इस तरह से स्टोन लगाते रहेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स मैं इसको जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ और फिनिश करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए रेगुलरली इसी तरीके के वीडियोस लाती रहूँगी। आने वाले टाइम में मैं और बहुत सारी चीज़ें आपको बना के दिखाऊंगी, जिसमें कि इयररिंग्स भी होंगे और कुछ पेंटिंग्स भी होंगी और इसके साथ साथ कुछ क्राफ्ट वर्क भी मैं आपको करके दिखाऊंगी, जिससे आपको आइडिया होगा कि हम लोग किस तरीके से घर पर बैठ के अपने एक छोटा सा यानी कि स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हॉबी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की न्यू मटीरियल मैं आपके लिए लाती रहूँगी, तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स बातों ही बातों में हमारा बैंगल बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमने ये चारों बैंगल तैयार कर लिए हैं। तो ये चारों बैंगल यानी कि 4 कट के बैंगल्स रेडी हैं और ये 2 कट जिसको हम बोलते हैं यानी कि मीडियम साइज़, इसके भी चारों बैंगल बनके बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हम हमारे सेट को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए बैंगल्स बिल्कुल तैयार हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे सेंटर वाला यानी कि जिसको हम 1 कट बोलते हैं, बड़ा वाला बैंगल, और ये हाफ सेट बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसी तरीके से हमारे हाफ सेट को यानी कि दूसरे वाले हाफ सेट को भी तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमारा सेट बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही कम टाइम में और कम मटेरियल में ये सेट हमने बनाया है। तो फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। राधे।